आज सारा विश्व ये जान चुका है कि भारत में अगर व्यापार करना है तो हमें हिंदी को अपनाना ही होगा। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसी की तरह से ही भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय है हिंदी। 150 विद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। चलिए एक नजर डालते हैं कब से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। हर साल हिंदी दिवस मनाए जाने का फैसला जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए लिया था क्योंकि तत्कालीन समय में इसे सर्वमान्य भाषा के तौर पर अपनाए जाने को लेकर कई प्रांतों, पक्षों और लोगों में मतभेद थे। पंडित नेहरू की मंशा थी कि इसे लोगों पर थोपने की बजाय लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए। आशंका भले ही जताई जा रही है कि हिंदी संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वैश्वीकरण के इस दौर में जब पूरा विश्व एक गांव बन रहा है और विभिन्न देशों में व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निकटता आ रही है, हिंदी का महत्व बढ़ गया है और शायद जरूरत भी। जहां पहले हिंदी को केवल उत्तर भारत के कुछ राज्यों मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बोलचाल की भाषा के तौर पर देखा जाता है, वहीं अब ये तकरीबन पूरे भारत में प्रमुख संपर्क भाषा के तौर पर काम कर रही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का एक वक्तव्य याद आया जो उन्होंने प्रभात खबर के 35वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कहा था। वेंकैया नायडू हिंदी भाषा को लेकर अपने बचपन से जुड़े एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं छात्र हुआ करता था तो दक्षिण भारत में हिंदी विरोध का आंदोलन जोरों पर था। हमने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना तय किया। हमने सोचा कि वो कौन सी जगह होगी जहां हिंदी में कुछ लिखा होगा। हमें दो ऐसी ही जगह मिली जहां हिंदी में कुछ लिखा था, रेलवे स्टेशन और डाकघर। हमने इन पर कालिक पोत दी। कुछ सालों बाद मैं बीजेपी नेता के तौर पर दिल्ली आया। कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि मैंने उस दिन उन पोस्टरों पर नहीं बल्कि अपने चेहरे पर कालिक पोती थी, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं होने के कारण दिल्ली में काम कर पाना बहुत मुश्किल था। इसका कारण है कि ब्रिटिश राज के दौरान बिहार और यूपी से बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ कामगारों के तौर पर ले जाकर बसाया गया था। उसी प्रकार सूरीनाम में भी बड़ी संख्या में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसको यहाँ सूरीनामी हिंदी बोलते हैं, जिसमें भोजपुरी का पुट होता है। त्रिनिदाद और टोबैगो वेस्ट इंडीज द्विपक्षीय देशों का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ बिहार, यूपी और एमपी से बड़ी संख्या में भारतीयों को लेकर बसाया गया। यहाँ भी लोग भोजपुरी और अवधी से मिलती हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे लोग त्रिनिदादी हिंदी के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग निवास करते हैं और अब तो यहाँ के स्थानीय निवासी हो गए हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ व्यापार या फिर कामगारों के तौर पर जाकर बस गए थे। इनमें से गुयाना काफी अहम है। यहाँ लोग हिंदी के जिस प्रकार का उपयोग करते हैं उसे गुयानीज हिंदी कहा जाता है। ये भारतीय मूल के लोगों की प्रमुख भाषाओं में से एक है। सांस्कृतिक समानता के लिहाज से मॉरिशस को दूसरा हिंदुस्तान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, या फिर ये कहें कि 90% जनसंख्या भारतीय मूल की ही है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ भी भारतीय कामगारों को ले जाया गया था। भोजपुरी और अवधी के साथ हिंदी यहाँ बोली जाने वाली सबसे अहम भाषा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में ऑफिशियल भाषा तो नेपाली है, लेकिन यहाँ नेपाली के अलावा मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। वहीं सिंगापुर में माले और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन यहाँ तमिल, मैंड्रिन के साथ हिंदी भी प्रमुखता से बोली जाती है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सिंगापुर दौरे के समय कहा था कि सिंगापुर हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है, न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार काफी समय पहले से ही इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास कर रही है।
इस देश में संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी को तो सत्ता का संरक्षण मिला, लेकिन हिंदी को उस अर्थ में आज भी नहीं मिला है। हिंदी पूरे विश्व में 5वीं सबसे ज्यादा बोली और पढ़ी समझी जाने वाली भाषा है। आजादी की लड़ाई के दरमियान इसने सभी भाषाओं को एक साथ जोड़ने में पुल का काम किया था। आज भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता कायम करने में इस भाषा की अग्रणी भूमिका है। इसीलिए तो हमारी भाषा हिंदी इतनी सम्माननीय है। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी,